Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. It's me श्रेया. मैंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा. ओके गाइस, एंड देन आज मैं सेकंड नंबर वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, जो कि है पार्टनरशिप का. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं उसकी. तो गाइज ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट है. ओके, इसमें क्या बोलते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोचते हैं. एंड देन उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो कमीशन लेते हैं तो कैसे आपस में बांटते हैं, यही सब करना होता है. तो इसमें इन सब को करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है. इसमें दो मेथड होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड. ओके, तो हम दोनों मेथड को देख लेंगे फॉर्मेट के तरीके से. ये फॉर्मेट देख लीजिएगा आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ओके, जो भी ईयर एंडिंग होगा वो लिख देंगे हम, जैसे कि 31 मार्च एंड एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें भी वही कॉलम बनेंगे जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह वगैरह में. डेट पर्टिकुलर अमाउंट दीज आर डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट दीज आर क्रेडिट. ओके, इस साइड हमेशा 2 में लिखते हैं, इस साइड हमेशा बाय में लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा. और ये देखिएगा कि बिज़नेस में अगर लॉस हो रहा है स्टार्टिंग में तो वो बैलेंस ब्रॉड डाउन करके डेबिट साइड लिखा जाएगा, और अगर इस साइड प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड टू नेट प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखा जाएगा. ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा हमेशा, लेकिन होता नहीं है बीच में, इसलिए हम लोग नहीं लिखते. सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, अगर किसी पार्टनर ने, सपोज़ कर लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई बिजनेस में, और उसके बाद उन लोग को जो इंट्रेंस है वो कैपिटल पर मिलेगा. ओके, तो जो मिलेगा, जो सारा चीज़ मटेरियल उन लोग को मिलेगा वो इस साइड आएगा डेबिट में, और जो देना पड़ेगा उनको वो क्रेडिट में इंक्लूड करेंगे. ओके, तो कैपिटल पे इंट्रेंस मिल रहा है हमें उनको, तो फिर हम यहाँ पे जितना भी आएगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट, जितने जितने उनकी कैपिटल होगी उस हिसाब से उनको मिल जाएगा. ओके, फिर सैलरी, अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा कि सैलरी भी मिलेगी, तो सैलरी जो मिलेगी उनको ए एंड बी को वहाँ यहाँ पर लिख देंगे. ओके, कमीशन ऐसे जैसे सैलरी का किया था वैसे कमीशन होगा. ओके, क्वेश्चन में ये चीज़ दी होगी कि कितनी सैलरी मिली है उनको, कितनी कमीशन मिली है. ओके, फिर यहाँ देखिए, अगर उन्होंने ड्राइंग निकाली होगी, आहरण निकाला होगा, तो उस पर उन लोग को कैपिटल इंट्रेंस देना होगा. यहाँ पे कैपिटल दी थी तो इंट्रेंस मिला था, यहाँ पे ड्राइंग निकाली है तो इंट्रेंस देना होगा. जो चीज़ देनी होगी वो सारी क्रेडिट में डालेंगे, जो चीज़ मिलेगी वो सारी डेबिट में जाएगी. तो इंट्रेंस ऑन ड्राइंग जितना भी निकाला होगा उनने पर ईयर के हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से उनको इंट्रेंस देना होगा ए एंड बी को. ओके, फिर हम लोग वही करेंगे जो करते थे हमेशा. सपोज़ कर लीजिए इस साइड का जो टोटल है वो कम है. ओके, तो जो कम साइड वाले क्रेडिट साइड में अगर कम आया तो यहाँ पर नेट लॉस करके लिख देंगे, और अगर डेबिट साइड में कम आया तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट करके लिख देंगे. ओके, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी अकाउंट. ओके, ये चीज़ समझ में आ गई, और आपस में इन दोनों को प्रोवाइड कर देंगे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट. ये चीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. ओके, फिर फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से दो अकाउंट बनाएंगे वो लोग, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनरशिप करंट अकाउंट. ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा. फिर जो है सेकंड मेथड वो मैं अभी आपको बताती हूँ. फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हिंदी में स्थायी पूंजी पद्धति या फिर स्थायी पूंजी खाता भी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले वो आएगा डेट पर्टिकुलर. अगर ए दो जो भी कैप मतलब कि पार्टनर्स है, सपोज़ के लीजिए आ बा सा या फिर ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ए बी थे सपोज़, हमने यहाँ पे देखा था वहाँ पे, तो ए बी करके लिख देंगे. फिर डेट पर्टिकुलर ए बी, तो इन लोग का अलग अलग से. अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अब नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें अलग से उनका अभी कॉलम बनाना होगा. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो भी वो पूंजी लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, वो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे. ओके, और फिर कुछ नहीं करना पड़ता, ये सिंपल सा होता है. ये चीज़ ना मैं आपको क्वेश्चन में से समझा दूंगी. फिर देखिए पर्टिकुलर करंट अकाउंट. ओके, जिसमें ये सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, ये भी सेम इसी पद्धति से बनता है. डेट पर्टिकुलर ए एंड बी एक्सेट्रा जो भी पार्टनर होंगे, फिर डेट पर्टिकुलर जो भी पार्टनरशिप होंगी वो करके लिखेंगे. ठीक है,
फिर आप देख ही सकते हैं कि इस पे क्या होगा। ये चीज़ देखिए, जो पहले हम ड्राइंग इस साइड का एंट्रेंस देते थे, तो जो भी ड्राइंग होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो ड्राइंग का एंट्रेंस होगा वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे ही जो भी कैपिटल होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और कैपिटल पे जो भी इंट्रेंस होगा, कैपिटल तो हमने यहाँ लिख दी है, ओके। तो कैपिटल को इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ता। ड्राइंग एंड एंट्रेंस इस साइड आएगा, डेबिट साइड। कैपिटल ऑन एंट्रेंस इस साइड आएगा। जो इस साइड लिखते थे लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में, वो सारा इस साइड जाएगा, और जो इस साइड लिखते थे वो सारा इस साइड जाएगा, ओके। तो हम इंट्रेंस ऑन कैपिटल इस साइड लिखते थे, तो यहाँ क्रेडिट साइड कर देंगे, सैलरी कमीशन, ओके। फिर देखिए एंट्रेंस ऑन ड्राइंग ये भी आ जाएगा। फिर देखिए आप क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे हम लॉस करते थे तो यहाँ पे लॉस करना है इस साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो भी निकल के आएगा, सपोज़ कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें प्रॉफिट निकल के आई, तो वो प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड डाल देंगे, ओके। और अगर लॉस निकल के आया तो वो लॉस हम इस साइड डाल देंगे। फिर हम वही करेंगे कैलकुलेशन करके, जिस भी साइड का कॉलम देख लेंगे कि साइड का कॉलम ज़्यादा बड़ा एंड छोटा, ठीक है। फिर देखिए आप फ्लक्चुएटिंग मेथड का एक चीज़ समझिएगा गाइस, इसमें दो अकाउंट नहीं बनाने होते हैं, और फिक्स्ड असेट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो दो अकाउंट बनाने पड़ते थे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो पता है कैपिटल अकाउंट की जो भी कैपिटल होती थी वो सिम ही रहती थी, हर वर्ष फिक्स्ड रहती थी, इसलिए उसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते। बट ये जो है वो कैपिटल अकाउंट नॉर्मली है, तो इसमें कैपिटल भी लिखेंगे हम, एंड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे पार्टनरशिप के बीच वो सारे लिखेंगे, ओके। तो इसका जो अमाउंट रहता है वो हर ईयर पर ईयर चेंज होता रहता है, इसलिए इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं, एंड इसे हिंदी में परिवर्तनशील पूंजी खाता भी कहते हैं, ओके गाइस। तो वही आएगा डेट पर्टिकुलर ए एंड बी, फिर डेट पर्टिकुलर ए एंड बी। अब देखिए इस साइड ड्राइंग, एंट्रेंस एंड ड्राइंग यही सारा आएगा, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कैपिटल होगी वो इस साइड कर देंगे, ओके। एंट्रेंस ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो डेबिट साइड जाएगा, ओके। फिर वही सारा कर देंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन की साइड से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, ओके। On 1st October 2017, Ram and Krishna started a cloth business. ओके, दो लोग थे राम एंड कृष्णा, ओके। उन लोगों ने एक क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, वो फर्स्ट अक्टूबर को 2017 को स्टार्ट किया, ठीक है। विथ कैपिटल 10,000, राम ने 10,000 की कैपिटल लगाई, एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली कृष्णा ने 8,000 लगाई, ओके। ये चीज़ हमें क्वेश्चन से पता चल गई। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स with entitled to get 10% annual interest on their capital, and Krishna was entitled to get salary for ₹300 per month, ओके। तो इन्होंने क्या कहा कि 10% इंट्रेंस हम पाएंगे कैपिटल पे, और जो कृष्णा है उसने कहा कि मैं ₹300 पर मंथ लूँगा सैलरी के रूप में, ओके। फिर क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो हम दोनों इक्वली एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। इसमें कोई रेशियो नहीं बताया गया है। ईच पार्टनर्स वॉज इटिलेटेड टू बी टू विथड्रॉ ₹250। विथड्रॉ मतलब कि समझ लीजिए ये लोगों ने ड्राइंग निकाला, ओके, पर मंथ एज ड्राइंग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। द अमाउंट वर क्लोज्ड, the accounts were closed on 31st March 2018, and there was profit of 6,050 before allowing entrance and salary। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को बिज़नेस बंद कर रहे हैं। तो ये 6 मंथ का बिज़नेस हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। 6 मंथ हुए। एंड देन उन्होंने क्या कहा है कि सैलरी एंड इंट्रेंस देने के पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो था ₹6,050, ओके। फिर क्या दिया है, फिर बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st मार्च 2018 अकॉर्डिंग। दोनों अकाउंट बनाने हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो, ओके। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी नाम होगा, सपोज हम ना डायरेक्टली लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। फॉर द एंडिंग आप यहाँ पे डाल लीजिएगा 31st मार्च 2018, ओके गाइस। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ओके। ये मैंने अभी आपको समझाया था। फिर उन्होंने कहा है
कि ये लोग 10% जो उनकी कैपिटल है उस पर इंट्रेंस पाएंगे। ओके, तो टू इंट्रेंस ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा। राम एंड कृष्णा दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच हमें उनकी कैपिटल का जो भी इंट्रेंस है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइज राम ने 10,000 की कैपिटल लगाई एंड कृष्णा ने 8,000 की लगाई। तो जो 6 मंथ्स में ही बिज़नेस ख़त्म हो गया था। ओके, पूरा ईयर नहीं चला था। तो इसने ना इन लोगों ने सोचा कि हम 10% इंट्रेंस पालेंगे, तो कि 10/100 कर देंगे दोनों में। ओके, फिर क्या था हमारा एक चीज़ और है कि हमने 6 मंथ्स में ही बिज़नेस ख़त्म कर दिया है, तो 6/12 आएगा। ओके, फिर हम इसको निकालेंगे। हाँ, नॉर्मली सा है, कुछ टफ नहीं है ये चीज़। कट कर देंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, फिर 2 4 जा एंड 2 5 जा। तो ये इसका इंटरेस्ट निकल के आया 500 एंड इसका निकल के आया 400। ओके गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, राम का निकल के आया 500 एंड कृष्णा का निकल के आया 400, दोनों का इक्वल आया 900। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो कृष्णा है वो पर ईयर 3 मंथ्स, जैसे 6 ईयर का बिज़नेस चला तो 6 मंथ बिज़नेस चला तो 6 मंथ वो सैलरी पाएगा हर मंथ 300 रुपीज़। तो 6 × 3 कर देंगे तो आएगा 80। ठीक है, ये देखिए 2 सैलरी करके लिख देंगे। कृष्णा के लिए पाई 300 रुपीज़ की पर मंथ। ठीक है, 300 इंटू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 300 × 6। ओके, तो 1800 आएगी। इन्होंने ड्राइंग तो निकाला है बट इंटरेस्ट नहीं दिया है। ओके, एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है 6050 रुपीज़ का। ओके, जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय नेट प्रॉफिट करके। यहाँ पे हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट जो भी आया। अगर लॉस होता क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिख देते। ओके, फिर वही करेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा प्लस, इसमें से जितना भी प्लस निकल के आएगा वो माइनस कर देंगे। फिर देखिए हमने क्या किया, जो नेट प्रॉफिट था वो डायरेक्ट इस साइड उतार दिया, क्योंकि वो तो बड़ा था ना अमाउंट 6050 रुपीज़, उतना ही हमें यहाँ पर भी लेके आना है 6050 रुपीज़। ओके, तो 6050 रुपीज़ में से इन दोनों को जो प्लस किया था वो माइनस कर देंगे तो आएगा 3350 रुपीज़। ओके, आप करके देख लीजिएगा। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इन लोग इसको हम 1/2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, राम एंड कृष्णा करके। ओके, आप 2 का भी भाग कर सकते हैं या फिर 1/2 करके भी कर सकते हैं। ओके, तो इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 1675 रुपीज़, देन 1675 रुपीज़। आज के लिए बस इतना ही। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बता दिया है। कल मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में बताऊंगी। ओके, इसमें ड्राइंग दिया हुआ था बट ये नहीं कहा था कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना है। अगर कहा होता है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी देना है तो हम यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके निकाल के देते। ओके गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो आई होप। बहुत ही ईजी था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो भी कैपिटल निकाला वो ये था, हमने निकाला 10% का एंड 6/12 करके, क्योंकि 6 मंथ का बिज़नेस चला। फिर जो भी सैलरी थी 300 पर मंथ की, फिर 6 मंथ ही बिज़नेस चला इसलिए हमने टोटल इनटू कर दिया इसका। फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया था, अगर बुक में कहा होता क्वेश्चन में कि नेट लॉस, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले लॉस था तो हम यहाँ पे लॉस कर देते और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कर दिया। ओके, फिर माइनस कर दिया और इक्वल प्रोवाइड कर दिया प्रॉफिट।